तो एपिसोड 396 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दोनों के बीच में जो पिल बनाने का कंपटीशन है वो यहाँ पे चालू हो जाता है और दोनों अपने लगे पड़े। सामने से यहाँ पे यू भी नोटिस कर दी, ओ माय गॉड भाई, मुझे लगा था यान का ऐसा टैलेंटेड बंदा ना पिल बनाने के मामले में, उसकी उम्र का मतलब उससे भी टैलेंटेड बंदे तो है लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है भाई, 100 साल 200 साल इतने साल। लेकिन यान का भाई खाली 20 साल का हो गया भाई, इतना कमाल कमाल का पिल बनाता था। तो मुझे भाई दुनिया में 20 साल का कोई भी इतना अच्छा बंदा नहीं होगा अल्केमिस्ट के मामले में। लेकिन नहीं, ये लौंडा तो भाई लगभग यान का यहाँ पे बराबर है, मानना पड़ेगा। उनका प्रोसेस यहाँ पे चालू है। इसको लगता है कि हाँ भी अगर ऐसी इनका भाई प्रोग्रेस आगे चल के चलता रहा ना तो आगे चल के मतलब फ्यूचर में चल के ना दोनों वाकई में भाई एल्केमिस्ट की जो दुनिया ना वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा उखाड़ने वाले। इन दोनों के यहाँ पे काम भाई अच्छे से चालू है, पिल वगैरह बना रहे। और स्पीड के मामले में ना यहाँ पे यान कैसे आगे निकल जाता है, यानी वो उसका पिल यहाँ पे पहले तैयार हो जाता है। जो यहाँ पे यू भी नोटिस कर दी गहरे यार, ये जो याव है ना ये तो सामने से स्पीड के मामले में आगे निकल गया यान का इसे। लेकिन अभी क्वालिटी का मामला बचा हुआ, देखते क्वालिटी का मामला क्या होता है। क्वालिटी में भी मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे जो यान के थोड़ा सा ऐसा कमी रह जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सामने से यहाँ पे यान का भी बन के तैयार हो जाता है, मतलब कुछ ही सेकंड बाद यान का भी तैयार हो जाता है। जो देखते याव भी कहता है हाँ भाई तेरा मुँह से भले कम था लेकिन तो भी तेरा स्पीड भी यहाँ पे कम नहीं है। यान के बोलते हाँ लेकिन तो भी भाई तेरा पहले से तैयार हुआ, तो स्पीड के मामले में तू तो मुझसे यहाँ पे जीत गया। लेकिन भाई कौन सा ग्रेड का बने वो भी जरा यहाँ पे चेक कर लेते। तो सामने से याव बोलते कि हाँ भाई मैं यहाँ पे स्पीड ग्रेड का टॉप लेवल का मैंने बनाया। तो सामने से तेरा क्या है, जो सुनते यान के बोलते क्या बात करो भाई मैं भी स्पीड ग्रेड का टॉप लेवल का बनाया। जो सुनते सामने से याव कहता उस हिसाब से तो मेरी यहाँ पे जीत हो गई कि भाई तेरे से पहले मैंने बना दिया और सेम लेवल के यानी भाई स्पीड के मामले में तुझसे यहाँ पे आ गया हूँ, यानी मैं जीता। जो सुनते यान के बोलता रुको जरा सबर करो भाई, ऐसे कैसे तू सीधा जीत गया। जो सुनते ये कहते समय में जीत गया तो जीत गया, अभी ऐसा मत बोल कि हाँ भाई तू हार गया तो तुझे गुस्सा आ रहा है, तू यहाँ पे देगा नहीं, ये चीटिंग है, तू ऐसा नहीं कर सकता। जो सुन के यान के बोलते ना यार सबसे पहली बात तुम्हें पिल तो यहाँ पे ध्यान से देख, वो अपना पिल लेके वो उसको यहाँ पे देता है। तो जैसे यहाँ पे या उसका पिल देखता है, उसका पिल यहाँ पे पिल वेन वाला था। पिल वेन के बारे में हमने पुराने एपिसोड में बहुत बार देखा, वो अलग लेवल के यहाँ पे पिल रहता है, मतलब नॉर्मल पिल से थोड़ा सा यहाँ पे अलग रहता है, उसकी क्वालिटी बेसिकली ज़्यादा रहती है। तो ये भी देख के हिल जाता है, ओ माय गॉड भाई तेरे पिल पे पिल वेन आ गया, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा भाई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ही जीता, मैं मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। तो सामने से यहाँ पे यू भी कह दी हाँ भाई, तो उस हिसाब से देखा जाए तुमने हार भी मान लिया तो अब ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ये तो यान के को मिलेगा। तो ये भी कहता हाँ मैंने कहा बोला भाई मुझे दे दो भाई, मैंने पहले बोल दिया था मैं यहाँ पे ईमानदार आदमी हूँ, हारा तो भाई मैं हार जाऊंगा और जीता तो मैं जीत के ले जाऊंगा। तो मैं हार गया इसलिए भाई आप लोग यहाँ पे रखो। तो सामने से यान के बोलता है या थैंक यू थैंक यू। उसके बाद सामने से यहाँ पे ये पूछता भी है याओ कि तुम्हारा जो मास्टर है भाई, तुम्हारा मास्टर कौन है भाई, तुम्हें किसने यहाँ पे अल्केमिस्ट के बारे में सिखाया है। जो सुनते यान के बोलता आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकता। जो सुनते कहता कोई बात नहीं मैं भी फोर्स नहीं करूंगा भाई, तुम अगर इतने कमाल के हो, तुम्हारा जो मास्टर है भाई वो भी यहाँ पे बहुत कमाल का होगा। और कॉमन सी बात है कि भाई कमाल के लोग हैं ना अपने बारे में यहाँ पे ज़्यादा रिवील नहीं करते, तो मैं भी यहाँ पे जोर दस्ती करके पूछूंगा नहीं। लेकिन ये जो पिल है भाई तुम्हारा पिल, क्या मैं इसको अपने साथ रख सकता हूँ प्लीज सर, इसके लिए मना मत करना। जो सुनते यान के बोलते हाँ रख सकता है, तो ये भी शुक्रिया करता है। उसके बाद जो यहाँ पे यान कहिए यू से कहते हैं कि सुनिए ना मार्शल आर्ट जाके क्या थोड़ी सी चाय वाई बना के लेके आएंगे, क्या ना मुझे याव के साथ ना यह बैठ के और भी यहाँ पे बातचीत करना है। जो सुंदर सामने से यू कहती बनाने को बना देती, लेकिन शायद भाई तेरे पास यहाँ पे बैठ के चाय पीने का यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पे नहीं पी सकता। समझ गया ना, समझ रहा ना भाई मैं कहने का मतलब है। तभी यहाँ को एहसास होता है घर के बाहर कोई लोग आ गए, ये समझ जाता है कि अच्छा भाई पक्का वो लोग आगे होंगे उसी लौंडे का भाई जिसका हाथ काटे थे उसका भाई बंदे को लेकर। तो खिड़की से यहाँ पे याव भी देखता है, वो देखते यहाँ पे कहता है ओ माय गॉड भाई वाकई में वो बंदे थे, वो ढेर सारे अपने बंदे को लेकर आ गया, ऊपर से ढेर सारे लेकर आया, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे। सामने से यान के भी देखता हाँ ये बात तूने यहाँ पे ठीक बोला। सामने से यहाँ पे जो यू है ना वो कह रही देखो भाई सामने से यान के ने बस एक मुक्का मारा था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन तुमने वाली डली उसका हाथ काट दिया है और जो मेन बदला है ना वो तुम्हारे साथ यहाँ पे लेने को आया। इससे भाई जो भी मामला है तुम्हें जाके यहाँ पे सुलझाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती भाई, क्योंकि भाई उसके सपोर्ट में और कोई नहीं बल्कि वाई सिटी लॉर्ड है। वाई सिटी लॉर्ड भाई जो 7th स्टेज का बंदा है और मैं 7th स्टेज के नहीं, उससे चाह मैं उसको यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो भाई अपने मामले में हमें यहाँ पे घसीट मत लेना। जो सुनते ये कहते हैं नो 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 आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरा मामला वाकई हूँ भाई, मैं जाके यहाँ पे जो भी है सॉल्व करूंगा, मैं आपको यहाँ पे घसीट भी नहीं रहा। उसके बाद से यहाँ पे जाने को तैयार था और जाते जाते यहाँ कैसे कहते हाँ भाई वो माउंटेन जहाँ पे फूल खिलेगा ना तो वहाँ पे तू आएगा तो आ जाना, वहाँ पे मैं भी आऊँगा, वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे मिलकर भाई जो मैंने कॉपरेशन का बोला ना हम आराम से यहाँ पे कर लेंगे। और इतना बोलते खिड़की से कूद कैसे निकल जाता है। यहाँ पे यान के कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है इस लौंडे को ना कोई सच्चाई मालूम है, कोई ऐसी सच्चाई जो बाकी किसी को यहाँ पे नहीं मालूम, मुझे तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है। तो जो सुन के ये भी कहती हाँ भाई वो भी है। और प्लस देख यार वाकई में मतलब यार कोई भी यहाँ पे डर जाता है इसे देख के और सब यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ये भागा नहीं बल्कि खुद भाई उनके सामने यहाँ पे जा चुका है और अपनी चच्चू को यहाँ पे लेकर आ गया भाई नाइचू को, और उसके सामने डर भी नहीं, एकदम बिंदास भाई पूरे एटीट्यूड में खड़ा है। यानी इसका सपोर्ट करे ना भाई वाकई में कोई तो इसके पीछे भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी होगा। वहाँ पे उसके साथ जो बाकी बंदे थे या फिर बोल सकते भाई आसपास के बंदे लोग जो तमाशा यहाँ पे देख रहे थे ना, सामने से उनको भी अंदाजा लग जाता है कि हाँ इसके पीछे पक्का कोई बहुत ही बड़ी फैमिली या फिर बहुत ही बड़े लोग होंगे भाई, स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, तभी इसको यहाँ पे डर नहीं लगेंगे भाई कितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे भाई। वो वॉइस लॉर्ड यहाँ पे वॉइस
वॉइस लोड के ऊपर सामने से एक लोड है भाई, वही यहाँ पे खाली मतलब उसके ऊपर है। बाकी उसके अलावा तो सब भाई वॉइस लोड के यहाँ पे नीचे ही आते हैं, तो सामने से भाई ये चाह के भी यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं सकता, यानी आज इसके यहाँ पे मरना तय है। और ऊपर से हमने सिर्फ ने नाइट चैन को नुकसान पहुंचा भाई, और नाइट चैन की आंटी भाई बहुत ही ऐसी कमीनी और गुस्से वाली यहाँ पे मानी जाती है। सामने से इसके भतीजे को यहाँ पे हाथ काट दिया और चुपचाप यहाँ बैठे रहेगी, बिल्कुल भी नहीं भाई, ये तो पक्का उसको भी यहाँ पे मार के रहेगी। सारी की सारी भाई बातें इससे भी सुनाई देता है। ये सामने से यहाँ पे कहती भाई सालों चुप हो जाओ, मैं यहाँ पे काम करूँ, चुपचाप यहाँ पे करने दो। यहाँ पे सामने से जैसे याव जाता, याव से यहाँ पे पूछते अच्छा तो भाई तू है जिसने मेरे भतीजे के यहाँ पे हाथ काटा था, तो सामने से ये भी यहाँ पे कहता या भाई मैंने यहाँ पे हाथ काटा था पूरे एटीट्यूड में। तो सामने से उसकी आंटी भी कहती है अच्छा तूने यहाँ पे उसका हाथ काटा था काय को। जो सुनते ये कहते देखो भाई मैंने उसको यहाँ पे धमकी दी थी, मतलब पहले उंगली करने यहाँ पे आ गया। कमाल का भी एक आइटम थे, कमाल की जड़ी बूटी बेच गई थी, फ्लेम बॉल जिसे यहाँ पे कहा जाता है, वो लेना चाहता था लेकिन बीच में आकर उंगली किया। मैंने मना किया कि मत अभी बना तय काट दूंगा हाथ, तो सामने से माना नहीं तो मैंने यहाँ पे काट दिया। जो सुनते ये कह दिया अच्छा भाई मामले से जड़ी बूटी के लिए भाई तूने मेरे भतीजे के यहाँ पे हाथ काट दिया, यानी वो जड़ी बूटी मेरे भतीजे के हाथ से यहाँ पे ज़्यादा कीमती था। जो सुन के ये कहता मैंने एक और धमकी यहाँ पे इसको दी थी कि यहाँ पे अगर वापस से आके उंगली करेगा ना तो इसकी जान निकाले था। वो तो समझदार लौंडा है आपका थोड़ा सा, जिस चक्कर में यहाँ पे भाई भाग गया था, वापस यहाँ पे आपको लेकर आया, वरना अगर उंगली डायरेक्ट कर देना मैं वाकई में इसकी यहाँ पे जान निकाल लेता। जो सुन के सामने से उसको भी गुस्सा आता लड़के को, वो कहता है आंटी भाई क्या इसके साथ बकवास करी भाई, मुझे यहाँ पे भाई चुपचाप इसको मारने का मौका दीजिए। सामने से आंटी बोलती या मारेंगे मारेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पे रुक जा। सामने से आओ से पूछ, यहाँ पे मैंने सुना भाई दो लौंडे ने मिलकर भाई सामने से मेरे भतीजे को यहाँ पे मारा था, तो दूसरा लौंडा कहा भाई दोनों लौंडों को मैं यहाँ पे सबक सिखाऊंगी। जो सुनते याओ बोलता देखो भाई एक सच्चा आदमी ना हमेशा अपने जो काम करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद यहाँ पे लेता है, और सामने से मैंने इसको नुकसान पहुंचा देने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सामने से मैं ही लेने वाला हूँ, और यहाँ पे कोई नहीं था। जो सुनते उसकी आंटी बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो अकेले मरना चाहता है, कोई बात नहीं भाई तुझे तो मार कर रहूंगी, लेकिन भाई मरने से पहले तेरी आखिरी इच्छा क्या है मुझे वो बता दे। जो सुनते याओ कहता अच्छा भाई मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं मरना नहीं चाहता। जो सुनते कहती अच्छा ये इच्छा तेरी पूरी नहीं होगी, और यहाँ पे जान से मारने को तैयार थी, लेकिन तभी एक टोकन यहाँ पे निकाल के दे देता है, जिस टोकन के यहाँ पे भाई गोल्डन टोकन कहा जाता है। और जैसे ये दोनों भतीजा और चाची देखती ना भाई, देख के हिला अरे बाप रे इसके पास गोल्डन टिकट है, कहाँ से आया। सामने से यहाँ पे ये भी देखती भाई, ये यूं दूर से कि अपने कमरे से बेसिकली देख रही थी, और कहती है ओके तो इस लौंडे के पास यहाँ पे ये शहर का गोल्डन टिकट भी है, तो मानना पड़ेगा तभी तो पूरा एटीट्यूड के अंदर था। यान के बोलता हाँ भाई फिर तो वाकई में इसके पीछे की जो बैकग्राउंड फैमिली है ना कोई छोटी मोटी यहाँ पे नहीं होगी। सामने से उसकी आंटी यहाँ पे हिली पड़ी कि भाई ऐसे कैसे भाई तेरे पास ये कहाँ से आ गया टोकन। जो सुन वो कहता भाई जो सिटी लॉर्ड है ना, सिटी लॉर्ड ने मुझे ये टोकन यहाँ पे दिया है। सामने से इसको यकीन नहीं होता तो कहती है अपने एक बंदे से कि हाँ भाई जाओ भाई जो बॉय सिटी लॉर्ड है ना उनसे पूछ के आ जाओ कि वाकई में ये अपने सिटी लॉर्ड ने किसी को ऐसा दिया क्या। तो बंदा बोलता ओके ठीक है निकल जाता है, लेकिन वो लौंडा भाई नाइट चैन को उसको अभी भी गुस्सा आते कि नहीं आंटी मुझे इसको जान से मारना है, इसने भाई मेरा हाथ काटा है इसलिए इसको जान से मारने में मेरी मदद करो। उसकी आंटी बोली ऐसे कैसे, उसके पास गोल्डन टोकन है भाई, हम सामने से नहीं कर सकते बिना जांच पड़ताल का कुछ। जो सुन कहते तो उसमें क्या होगा भाई, भले इसके पास गोल्डन टिकट हो, सिल्वर टिकट हो, ब्राउन टिकट हो या डायमंड टिकट हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सामने से इसने मुझे ऑफेंड किया भाई, आपके भतीजे को हार्ड काट दिया पब्लिक के सामने भाई, मुझे गालियां दी और मैं चुपचाप में सह लूंगा बिल्कुल भी ना, मुझे इसकी जान निकालनी है, मतलब जान निकालनी ऊपर से अभी के अभी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।